Welcome to Gyandeep family. I am Rahul. Today we will discuss about reproduction in organism, class 12, lecture 4. Dear students, आज हम करेंगे एस्ट्रस साइकिल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की, लाइफ स्पैन के बारे में बात की, हमने टाइप्स देखे डिफरेंट कि एसेक्सुअल के कितने टाइप्स हैं और डिफरेंट फेज देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, एस्ट्रस साइकिल क्या होता है। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, नॉन प्राइमेट मैमल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? रैट, sheep, डॉग, काउ, टाइगर। उनके अंदर बेटा जो उनकी ओवरीज होती है या ओविडक्ट होता है, उसके अंदर कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं। उनके अंदर कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रस साइकिल। क्या बताया बेटा मैंने? एस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं जैसे कि रैट है, sheep है, डॉग है, काऊ है, टाइगर है, उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं। और ये जो चेंज है वो कहाँ होते हैं बेटा? ओवरी के अंदर या ओविडक्ट के अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या होता है बेटा? ब्लड जो होता है वो फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है। और वो किसके अंदर होता है? प्राइमेट्स मैमल्स के अंदर। और प्राइमेट्स मैमल कौन कौन से होते हैं बेटा? मंकी, एप एंड वुमेन। इतनी बात क्लियर है बेटा? देखिए क्या लिखा है? एस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक रैट, sheep, dog, cows and tigers. This cyclic change in the activities of ovaries and the oviduct. It is called estrus cycle. Blood does not flow in this cycle. इस साइकिल के अंदर जो है ब्लड फ्लो नहीं होता। उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या बताया बेटा? इन प्राइमेट्स, ये कैसे मैमल है? प्राइमेट मैमल लाइक मंकी, एप एंड ह्यूमन। इनके अंदर भी कुछ साइक्लिक चेंज होता है एक्टिविटीज के अंदर। कहां पर? ओवरी के अंदर और ओविडक्ट के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है बेटा? ब्लड कैन फ्लो, ब्लड कैन फ्लो। इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? इसको नोट डाउन कर लो। देखिए बेटा, जो लेइंग एग है वो रिलेट नहीं करते किससे? रिप्रोडक्शन से। लेकिन फिर भी वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से? कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। क्या बोला है? लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज ए कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स hormones are responsible for the transition between three phases. यानी कि एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर, दोनों के अंदर जो है हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तीनों फेजेस के अंदर। इवेंट्स बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंट फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। और जो इवेंट है हार्मोन और एनवायरमेंट के बीच, वो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और एसोसिएट करते हैं उनका बिहेवियर, उनके एक्सप्रेशंस, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बिहेवियर को और उनके एक्सप्रेशंस को जो है एसोसिएट करते हैं। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है इवेंट्स की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा 3 इवेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले। प्री का मीनिंग क्या होता है? पहले, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होने से पहले, जिसके अंदर क्या होता है? बिफोर फ्यूजन। यहाँ लिखा भी है इवेंट्स विच टेक प्लेस बिफोर फ्यूजन, यानी कि गैमेट के फ्यूजन से पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं हमें? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जिसके अंदर बेटा क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर किए जाते हैं। जब गैमेट ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो वो जो गैमेट ट्रांसफर होते हैं या गैमेटोजेनेसिस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे और एक मेल और फीमेल, फीमेल से गैमेट ट्रांसफर हुए और उनका फ्यूजन हुआ, तो क्या बनी? सिंगैमी। ये क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर भी एक्सटर्नल होता है यानी कि आउटसाइड, और इंटरनल होता है इनसाइड। उसके बाद आता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मीनिंग क्या है बेटा? कि इवेंट जो है फ्यूजन के, जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद होता है। फ्यूजन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होने के बाद उसके बाद क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलिए देख लेते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. We will discuss about pre-fertilization event. Event which take place before fusion of gamete. यानी कि गैमेट के फ्यूजन होने से पहले जो इवेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ये बेटा दो प्रोसेस से होता है. फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज गैमेट ट्रांसफर. क्लियर है बेटा? चलिए देखो बेटा, गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. यानी कि मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस. ये कैसी होती है बेटा? हैप्लॉइड होती है. इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं. एक होता है आइसोगैमेट्स. आइसो का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर. और दूसरा क्या है? हेट्रोगैमेट. हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट. यानी कि अगर हम आइसोगैमेट की बात करें उसके अंदर क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. लेकिन अगर हम हेट्रोगैमेट की बात करें तो हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट. तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं. जैसे कि मेल गैमेट के अंदर क्या होगा? एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलेंगे और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे? एग या ओवम. क्लियर है बेटा? चलिए देख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस. इट इज द प्रोसेस. यह ऐसी प्रक्रिया है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है. These gametes are haploid. ये जो गैमेट्स होते हैं बेटा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड यानी कि एन होते हैं. इसके दो पार्ट बताए गए हैं, आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट्स. आइसोगैमेट्स क्या होता है? इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गा, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और ये नहीं बताया जा सकता एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मेल एंड फीमेल गैमेट कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है. अगर हम बात करें किसकी? हेट्रोगैमेट्स की. इन अदर्स the two gametes are morphologically and physiologically different. यानी कि उनकी जो बाहरी स्ट्रक्चर है या उनका जो फिजियोलॉजी यानी कि अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. मेल गैमेट किसको बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड और स्पर्म को हम क्या बोलेंगे? मेल गैमेट. और एग या ओवम को हम क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट. देखिए बेटा, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एक होता है मोनोइसियस या होमोथैलिक हम जिसको बोलते हैं. होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम. यानी कि जो सेक्सेस होंगे वो किसके ऊपर मिलेंगे? सेम इंडिविजुअल के ऊपर मिलेंगे. और अगर हम हेट्रो की बात करें तो हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट. यानी कि जो सेक्सेस है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर मिलेंगे, डिफरेंट इंडिविजुअल के ऊपर मिलेंगे. देख लेते हैं मोनोसियस और होमोथैलिक. बोथ सेक्सेस प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल. सेम इंडिविजुअल एग्जाम्पल क्या है? हायर प्लांट्स और कोकोनट.
अगर हम डायोसियस या हेटेरोथैलिक की बात करें तो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल। बोथ सेक्सेस कहां प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट इंडिविजुअल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लाइक मेल फ्लावर को क्या नाम दिया गया? स्टेरमाइन फ्लावर। और फीमेल फ्लावर को क्या नाम दिया गया? पिस्टिलेट फ्लावर। एग्जांपल क्या है? पपाया एंड डेट प्लांट। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल किसके अंदर होता है? अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म और स्पॉन्जेस के अंदर। 1 मार्क्स क्वेश्चन बेटा पूछ लिया जाता है यहां से। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल किसके अंदर होता है? अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म और स्पॉन्जेस। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की तो किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर, फ्रॉग के अंदर और कॉकरोच के अंदर। क्लियर है बेटा? अगर हम गैमेट फॉर्मेशन या सेल डिवीजन की बात करें तो हैप्लॉइड के अंदर जो होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है और डिप्लॉइड के अंदर क्या होता है? मियोसिस के द्वारा होता है। हैप्लॉइड के एग्जांपल क्या है? मोनेरा, फंगी, एल्गा और ब्रायोफाइटा। और डिप्लॉइड के एग्जांपल क्या है? टेरी, जिम्नो या एंजियो। देखिए बेटा, गैमेट ट्रांसफर फॉर फ्यूजन गैमेट नीड टू बी ट्रांसफर्ड, यानी कि गैमेट को जरूरत होती है ट्रांसफर होने की। इन एल्गा एंड न्यू फंगी, एल्गा और फंगी क्या होते हैं बेटा? मोटाइल होते हैं, यानी कि जो मूव कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर हम जनरल बात करें तो मेल गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, व्हिच कैन मूव। और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। In lower plants, alga, fungi, bryo, tallow, water is the medium of gamete transfer. Lower plants के अंदर जो gamete transfer का मीडियम क्या होता है बेटा? वाटर। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो मेल गैमेट जो ट्रांसफर करते हैं वो क्या करते हैं? पोलन ग्रेन। और जो फीमेल गैमेट का ट्रांसफर क्या से होता है? ओव्यूल से। क्लियर है बेटा? चलिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा?